उसके अंदर वर्कशीट अपलोड करनी है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास राइट साइड पे होम के नीचे मैजिक स्टूडियो आ रहा था। मैजिक स्टूडियो उन्होंने नया ऐड किया, लाइक वो एआई प्लस आपका इमेज बेस हो रहा था। ठीक है, आप उसके ऊपर अपना टेक्स्ट वगैरह लिखो, वो आपको एक इमेज जनरेट करके दे देगा। या अगर आपने कोई डिफरेंट चीज ऑर्गेनाइज करवानी है तो वो आपको वो जनरेट करके दे देगा। प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं। प्रोजेक्ट्स में जो आपने प्रीवियस काम किया होगा, तो प्रीवियस आपको सारा वो दिखा देगा कि आपने क्या पोस्ट बनाई है या आपने किस चीज पे काम कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद टेम्पलेट्स आ जाते हैं। टेम्पलेट्स डिफरेंट होते हैं, लाइक आपको उसमें वो दे देगा कि प्रो वर्जन और जो आपके लोकल वर्जन होते हैं, लाइक जो आप इजीली यूज कर सकते हैं, वो आपको उसमें दे देगा। उसके उसके बाद आपके अब ब्रांड आ रहा था। ब्रांड में एक्चुअली होता ही है कि ब्रांड में आप डिफरेंट, आपने कोई चीज ऐड करनी है, लाइक फॉन्ट्स ऐड करने हैं, वो आप ऐड ऑन कर सकते हो। हाँ, अगर आपका ये आ रहा है कि आपने बिंगो टिंगो से किया हुआ है, तो आप फॉन्ट्स वगैरह या इस तरह की चीजें जो हैं, लाइक जो आपको लगता है कि हम मैं मुझे ऐड करनी चाहिए, वो ऐड नहीं होंगी। ठीक है, अगर आपका अपना पर्सनल आपने उसको प्रोविजन में कन्वर्ट किया हुआ है, तो आप इजीली उस पर चीजें कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक ब्रांड किट में अगर मैं आता हूँ, तो मुझे लोगोस देगा, कलर्स देगा, फॉन्ट्स देगा। मैं इनको एडिट नहीं कर सकता। कहीं भी टैप करूंगा वो एडिट के लिए मुझे ऑप्शन नहीं देगा। उसके बाद एप्स आ जाती हैं। एप्स में देखा जाए तो हमें वो डिफरेंट ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए इस तरह चीजें बता देगा। एआई जनरेटेड दे देगा। जो हम, जैसे हम चैट जीपीटी को कोई ना कोई सवाल पूछते हैं, चैट जीपीटी हमें आंसर दे देता है। तो ये लाइक चैट जीपीटी को ही सवाल किया जाएगा और चैट जीपीटी बेस्ड ही हमें इमेज मिल जाएगी। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर पोस्ट जनरेट करनी है। ठीक है, पोस्ट हमने पोस्ट जनरेट करनी है, फेसबुक कवर जनरेट करना है, या इंस्टाग्राम रील यूज करनी बनानी है। तो इस पे इजीली हम क्रिएट डिजाइन पे जाएंगे और हमने डॉक्यूमेंट का साइज इधर से सर्च आउट कर लेंगे या इधर से सर्च आउट कर लें। या आपको अगर कोई नीचे कस्टम साइज आ रहा था, आपने कस्टम साइज में कोई चीज ड्रॉ करनी है, और कस्टम साइज में जाके आप इजीली उसको उसको कमांड दें कि आपको इतने साइज का आर्ट बोर्ड चाहिए। ठीक है, एक स्पेसिफिक लिमिट तक वो आपको आर्ट बोर्ड का साइज देगा। ठीक है, लाइक आप इंचेस में अगर कोई रोड साइड बैनर बना रहे हैं, तो वो एक लिमिट तक आपको जो उसका आर्ट बोर्ड की इंचेस वगैरह हैं, वो आपको एक लिमिट तक प्रायोरिटाइज कर देगा। जैसे मेरे पास इधर आ रहा है इंस्टाग्राम स्क्वायर, उसका साइज सेम वो स्टैंडर्ड साइज ही रखेगा, 1080 बाई 1080। ठीक है, इसको हम कस्टम शेप साइज भी दे सकते हैं। लाइक इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ, इन्होंने इसकी वो भी की हुई है, डेस्कटॉप ऐप भी रखी हुई है। डेस्कटॉप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो आप। लाइक मैजिक स्विच में जाऊँ मैं, तो मुझे वो लाइक वो एआई जनरेटेड टेक्स्ट भी दे देगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इनटू डॉक, लाइक वो डॉक्यूमेंट फाइल भी मुझे दे देगा। लाइक मैं अगर इसको बल्क क्वांटिटी में करता हूँ, बल्क क्वांटिटी में करके इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और इसके नीचे आऊँ तो मुझे कस्टम साइज दे देगा वो। मैं इसका साइज भी चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं इसका साइज 1080 बाई 1080 है, तो इसको मैं 2000 भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो और ये मेरे से बाद में एक सवाल पूछेगा कि आपने इसी को इसी की कॉपी जनरेट करनी है या इसी का साइज चेंज करना है। इसी की कॉपी जनरेट करूंगा तो वो एक और टैब खोलेगा विंडोज के ऊपर, और वो एक और जगह वो उसकी कॉपी जनरेट कर देगा। अगर मैं इसको रिसाइज दिस रिसाइन करूंगा, तो वो यही डिजाइन जो है वो रिसाइज हो जाएगा।
ये उसने मेरे ख्याल से वीडियो में कर दी है। ठीक है, नो इशू। सिंपली अगर हम लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे देखें तो हमारे पास डिजाइन की ऑप्शन आ जाती है। डिजाइन में हमें टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, हमें डिफरेंट लोगोस मिल जाते हैं, हमें डिफरेंट चीजें मिल जाती हैं जिसको हम एडिट आराम से इजीली कर सकते हैं। लाइक मैं इधर लिखता हूँ कोई मेडिकल, मेडिकल के लिहाज से देख सकते हैं। अब मेरे पास ये शुरू में ही प्रोवर्जन की आ गई हैं। ठीक है, ये प्रोवर्जन लॉगिन हुआ है, तो प्रोवर्जन इजीली मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ से सिंपल पोस्ट उठा लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड पे ये इमेज है, इसको मैं डबल टैप करूंगा। उसके पास फिक्स है सर। ये इमेज है टोटल। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक और ड्रैग करके पेस्ट करता हूँ, अगर मैं इसको ड्रैग करके लंबा कर लेता हूँ, तो ये तब फिक्स होगी। खैर मुझे ये इमेज नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ से एलिमेंट्स में आऊंगा, एलिमेंट्स में डिफरेंट चीजें मिल जाती हैं मुझे। लाइक मैं इसको टोटल टेक्स्ट उड़ा देता हूँ, तो टोटल टेक्स्ट डिलीट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट्स में आऊंगा, एलिमेंट्स में आके कुछ भी लाइक मुझे फ्रेम चाहिए। फ्रेम वैसे मुझे अगर मैं वैसे देखूँ एलिमेंट्स में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो मुझे यहाँ पे नीचे फ्रेम्स दे देगा वो। ये फ्रेम्स आ रहे हैं। ऊपर देखें तो शेप्स मुझे डिफरेंट मिल जाएंगी। लाइक ये कस्टम शेप्स होती हैं, लाइक मैं किसी भी तरह इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। लाइक ये स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं रेक्टेंगल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं राउंड रेक्टेंगल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। इधर से जाके ये जो थ्री स्ट्रिप्स लाइक आइकन आ रहा है, इसके ऊपर राउंड कॉर्नर्स, इसको मैं अगर बढ़ाता हूँ तो वो उधर उसको कन्वर्ट कर देगा, उसको राउंड कर देगा। अब इस आर्टबोर्ड का मैंने कलर चेंज करना है। सिंपली मैं इधर आऊंगा और इधर आके मैं इसका कलर चेंज कर लूंगा। जो कलर पैलेट का एक वो बॉक्स दिया हुआ, आइकन दिया हुआ है, उसके ऊपर आके मैं इजीली इसका कलर चेंज कर लूंगा। लाइक इसमें मैं ग्रेडियंट भी दे सकता हूँ। कलर के ऊपर एक प्लस का साइन आ रहा होता है, सॉलिड कलर्स, उसके साथ ग्रेडियंट का साइन आता है। ग्रेडियंट के ऊपर मैं दो कलर्स भी दे सकता हूँ, तीन कलर्स भी दे सकता हूँ, और जितने मेरा दिल करता है मैं उसको कलर्स दे सकता हूँ। और एक और चीज कि इसके अंदर शेडो टाइप व्यू भी आ सकता है। लाइक साइड वाइज भी आ सकता है, टॉप टू बॉटम भी आ सकता है, एक सर्कुलर भी आ सकता है। अगर सिंपली इसको मैं डिलीट करता हूँ तो वो व्हाइट कलर में वापस शिफ्ट हो जाएगा। अब लाइक मैंने मेडिकल बेस वो बनानी है, पोस्ट बनानी है, तो मैं सिंपली इसके ऊपर अगर देखो एलिमेंट्स के ऊपर मेडिकल लिख देता हूँ सिंपल। अब वो मुझे मेडिकल रिलेटेड एलिमेंट्स भी दे देगा, बैकग्राउंड्स भी दे देगा, वीडियोस भी दे देगा, और उसके अलावा अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो वो मुझे ऑडियो भी दे देगा। अब मैं ग्राफिक्स में आता हूँ, ग्राफिक्स में लाइक मुझे वो मल्टीपल चीजें दे देगा, लाइक वो मुझे लोगोस भी दे देगा, मुझे आइकन्स भी दे देगा। लाइक बैकग्राउंड पे आपने देखा होगा कि अक्सर पोस्ट के पीछे अगर हम फूड
रिलेटेड पोस्ट देखें कोई, या फूड रिलेटेड कोई वो देखें हम, फ्लायर ब्रोशर देखें, तो उन्होंने पीछे छोटे छोटे वेक्टर आर्ट्स यूज किए होते हैं। वो सिंपली कैनवा से भी मिल जाते हैं और हम वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके डिफरेंट दो कलर्स मुझे शो कर रहा है। अभी साइड पे मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, लाइक एक लॉक की है, और दूसरा कॉपी स्टाइल की है, और तीसरा ट्रांसपेरेंसी की है। लॉक से ये होगा कि ये जो चीज है, लाइक जो मैंने वेक्टर आर्ट यूज की है इस पे, ये लॉक हो जाएगा। और लॉक होगा ये, इसके बाद हम इसको मूव नहीं कर सकते। लाइक मैं इसको लॉक करता हूँ तो ये मूवेबल नहीं होगा। मैं इसको जिस भी जगह लेके जाना मैं लेके नहीं जा सकता इसको, जब तक अनलॉक नहीं करता मैं। ठीक है, यहाँ पे एनिमेशन का वो आ जाता है। लाइक मैंने इसको एनिमेट करना है, लाइक अगर मैं पोस्ट बना रहा हूँ, पोस्ट बनाते हुए मैंने इसको एनिमेट करना है, इसको इसी पोस्ट को मैंने वीडियो में कन्वर्ट करना है, तो मैं एनिमेशन लगा दूंगा। लाइक मुझे इसको राइज करना है, ठीक है, इसको मैं पैन करना है, और फेड तौर पे आए, ब्लिंक करे, ठीक है, पॉपअप, वाइप, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन दे देता है। और लाइक ये भी हम यूज करते हैं किसी ना किसी जगह पे, ये हमारी यूज होती है। लाइक हम रील बना रहे हैं तो हमें रील में यूज होंगी ये। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास कलर्स आ जाते हैं। कलर्स, ये लाइट जो इनर कलर यूज हो रहा है, लाइक आप देख सकते हो कि बॉटल के अंदर स्क्वायर जो यूज हुआ है, या बॉटल का जो कैप है उसके ऊपर यूज हो रहा है। ठीक है, और उसका कलर हम डिफरेंट कर सकते हैं। लाइक मैं इसको डार्क ग्रे कर देता हूँ, तो वो सारी बॉटल्स का जो मेजर कलर है, डार्क कलर जो है, उसको चेंज कर देगा। ठीक है, डार्क लाइट ब्लू जो है, लाइट ब्लू को मैं इसको ग्रे कर देता हूँ, वो सिंपली उस बाकी पार्ट जो है उसको ग्रे कर देगा। ठीक है, अब यही चीज मैंने फ्लिप करनी है, लाइक इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है या वर्टिकली फ्लिप करना है, वो मेरे से ऑप्शन मांगेगा कि वर्टिकली करना है या हॉरिजॉन्टली करना है। अब मैं हॉरिजॉन्टली करता हूँ तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। वर्टिकली करता हूँ तो ये नीचे वाली जो चीजें हैं वो ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएंगी। ठीक है, और इसी चीज को मैंने क्रॉप करना है। क्रॉप रोटेट, रोटेट वाइज भी हो जाएगा, रोटेट भी हो जाएगा ये, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। और अगर मैंने इसको जूम आउट करूंगा तो ये आर्टबोर्ड के पर्सपेक्टिव ये क्रॉप हो जाएगा। मैं सिंपली इसको एंटर करता हूँ तो ये इतना ज्यादा जूम इन हो जाएगा और ये क्रॉप हो जाएगा। और इस पे भी वही कमांड कीज यूज होती हैं, लाइक कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा, और कंट्रोल जी से अंडू हो जाएगा। और अगर मैंने इसको एडिट इमेज पे लेकर आता हूँ तो ये मुझे डिफरेंट ऑप्शंस दे देगा कि लाइक इसके ऊपर आपने मॉकअप्स लगाने हैं। मॉकअप ऐसे हो जाता है कि लाइक आप ने मोबाइल के ऊपर ये पोस्ट शो करनी है। ठीक है, तो मैं सिंपली अगर मॉकअप लगाता हूँ, ऊपर वाली साइड, तो ये उसकी स्क्रीन पे ब्लैक बैकग्राउंड के साथ वाइट वो शो करेगा सारा। लाइक मॉकअप पूरा जो है वो इस पूरी स्क्रीन पे इस तरह से ऐसे आ रहा है कि लाइक वो एक पूरा एक वॉलपेपर है, वो इस तरह से शो कर रहा है। अब इसने वो ग्लिच की वजह से ना, अक्सर ऐसा होता है कि कैनवा में ग्लिच आ जाता है। अगर देखा जाए तो हम वेब पे यूज करें तो कैनवा में ग्लिच ग्लिच आ जाता है। ग्लिच आने की वजह से वो अक्सर अनएडिटेबल वो फाइल कर देता है उसको, लाइक हम उसको एडिट नहीं कर सकते। ग्लिच लाइक ऐसी चीज होती है कि आपका कोई सॉफ्टवेयर है,
ठीक है, आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, गेम खेलते हुए आपका नेट लैग करता है, तो वो आपका जो फायरिंग के दौरान बंदा कहीं जा रहा है और वो आपका गोलियां कहीं लग रही हैं, ठीक है, वो नेट ग्लिच होता है। इसी तरह कैनवा में भी, बाकी सॉफ्टवेयर में भी ग्लिच आता है, जो लाइक वाईफाई से चलते हैं। बाकी हमारे पास ये लोगोज आ जाते हैं डिफरेंट, लाइक मैं अगर देखूं, मोस्टली इसमें प्रो वर्जन जो लोगोज हैं वो सारे एडिटेबल, लाइक उनका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ इजीली। लाइक ये जो लोगोज हैं ये हम कस्टमाइज नहीं कर सकते, लाइक वालेकुम अस्सलाम। लाइक फोटोशॉप पे हम कोई ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैनवा पे हम वो चीज नहीं कर सकते, लाइक जो लोगो जैसे पड़ा हुआ है वो वैसे ही यूज होगा, कलर चेंज हो सकता है। सर ये ग्राफिक्स फोटोज जो हैं ये आप प्रो वर्जन में आएंगी, ये फ्री में तो नहीं आएंगी ना? नहीं, फ्री में नहीं आएंगी। फ्री में आपको सिर्फ वही चीज अवेलेबल होगी लाइक जिसके ऊपर क्राउन नहीं बना होगा। हाँ जी, मैं सामने वो लैपटॉप पे कर रहा हूँ ना साथ साथ, तो ये चीज़ें नहीं आती, ये प्रो में ही आती हैं बस। जी, प्रो में ही आती हैं। ठीक है। तो ये जितने भी डिजाइन है लोगो, हम एक पोस्ट क्रिएट करते हैं तो मतलब कि एक क्लाइंट के लिए, तो क्या ये जितने भी डिजाइन हम अपलोड करेंगे एक पोस्ट पर कॉपीराइट का ऑप्शन? लाइक अगर आप जो पर्सनल यूज कर रहे हो, फ्री यूज कर रहे हो, लाइक जो आपने अपने यूज के लिए रखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप कोई प्रो चीज यूज करते हो तो उसके ऊपर कॉपीराइट का कैनवा का वो लोगो बड़ा सा करके लगा देगा वो, ठीक है। और अगर आप प्रो वर्जन यूज कर रहे हो, ठीक है, तो प्रो वर्जन लाइक आप बिंगो टिंगो से यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आता। ये जो पोस्ट हमें देगा तो यार मैंने कैसे सुना था कि ये पोस्टें कहीं यूज पहले अपलोड होती यूज होती हैं, यूज टू होती हैं, तो वो कह रहे यूज हैं हो चुकी होती हैं और मल्टीपल तौर पे यूज हो चुकी होती हैं, लाइक ऐसे होता है कि आप कोई भी किसी भी जगह देख लो, लाइक आप मार्केटिंग वाला कोई प्लेटफॉर्म देख लो, लाइक आप यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, तो उस पे जो मोस्टली पोस्ट यूज होती हैं वो सारी यूज हुई होती हैं पहले, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप अपना डिजाइन बनाओ कैनवा पे भी, लाइक वो ऐसे हो कि आप कोई बंदा यही जज ना कर सके, ना कॉपीराइट लगा सके कि भाई ये आपने इस जगह से उठाई हुई है, नहीं की कॉपी की हुई है। सर आप एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हो ना कि खुद से पोस्ट मैं दिखा देता हूँ, लाइक आपको मेडिकल बेस पोस्ट दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड इमेजेस वहां से भी मिल सकती है। और उसके अलावा भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज करके बैकग्राउंड इमेजेस उठा सकती हैं, वहां से वो वहां पे फ्री होती हैं, ठीक है। अनस्प्लैश पे भी पड़ी हुई हैं, उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ बैक्टीजी पे भी पड़ी होती हैं, लाइक ठीक है, ये अनस्प्लैश है। अनस्प्लैश पे लाइक मोस्टली जो इमेजेस होती हैं कुछ प्रो भी होती हैं, कुछ लाइक आपको फ्री भी मिल जाती हैं, जो इजीली आप डाउनलोड करके इजीली आप उसके साथ प्ले कर सकते हो, उसके इजीली आप उसके ऊपर कोई ना कोई पोस्ट जनरेट कर सकते हो, लाइक उसको आप पोस्ट का पार्ट बना सकते हो। लाइक आपको मैं पोस्ट बना के दिखा रहा था, मेडिकल रिलेटेड आपको मैं पोस्ट बना के दिखा था, लाइक जितनी यहाँ पे जितनी पोस्ट पड़ी हुई है ना, जितनी भी आपको यहाँ पोस्ट नजर आएंगी, ये ऑलमोस्ट सारी ही यूज हुई हुई हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ से अ, ये पोस्ट उठा लेता हूँ, ये पोस्ट यूज कर लेता हूँ, लाइक इसको हेल्थ सेंटर की जगह मैं केयर सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है।
और लाइक अब मैंने ये वाला जो टेक्स्ट है ये मैंने चेंज करना है, ये मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, ठीक है। मैजिक राइट पे जाऊंगा, मैजिक राइट पे जाके इसको मैं रीराइट कर लूंगा। रीराइट करूंगा तो वो थोड़ी देर लोडिंग करेगा, उसके बाद वो टेक्स्ट टोटली चेंज कर देगा। पिछला टेक्स्ट ये था, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फॉर योर बेटर लाइफ, फॉर अ बेटर लाइफ। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, रीराइट करता हूँ, तो वो एक टेक्स्ट दे देगा जो टोटली डिफरेंट होगा उससे। ये चैट जीपीटी कर रहा है। चैट जीपीटी से लिंक है और चैट जीपीटी से ही कर रहे हैं। लाइक चैट जीपीटी भी यूज होता है इसमें कहीं ना कहीं, लेकिन मोस्टली कैनवा जो है वो बार्ड से यूज करता है, लेकिन ये गूगल बार्ड से इसने इंपोर्ट किया, ठीक है। अब ये इमेज मुझे नहीं चाहिए, ये पहले से ही फ्रेम में लगी हुई है, ठीक है। मैं इसको अगर सिंपली डिलीट करता हूँ तो मुझे फ्रेम, राउंड फ्रेम नजर आ जाएगा, ठीक है। और एलिमेंट्स में आके मैं सिंपली डॉक्टर लिख लेता हूँ, ठीक है। मुझे वो ग्राफिक्स में एक वेक्टर आर्ट दे देगा, ठीक है, जो वेक्टर बेस होता है, लाइक वो आपको 3D इमेज या 2D इमेज दे देगा, ठीक है। फोटोज में है तो फोटोज में मुझे वो लाइक डिफरेंट डॉक्टर्स की पिक्चर्स दे देगा, ठीक है। और अगर मैं सिंपली अगर ये लगाता हूँ, इस पे आके पेस्ट कर देता हूँ सिंपल, डबल क्लिक, तो ये उसकी इमेज मुझे उसमें प्लेस कर देगा, ठीक है। लेयर बैक लेयर वो भी मैं बता दूँ, वो पिक्चर्स के बैक एंड पे और लेयर्स में डाल लाइक ये इमेज मैंने पिछले वाले राउंड सर्कल के बैक पे लेके जानी है, लाइक मुझे ये इमेज यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की भी यूज होती है, ठीक है। और इसका जो दूसरा हल है वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करके सिंपली यहाँ से भी जा सकता हूँ पोजीशन में, ठीक है। लाइक वो फॉरवर्ड भी कह देगा, लाइक 1 स्टेप फॉरवर्ड आ जाएगा, ठीक है। और बैकवर्ड से वन स्टेप बैकवर्ड चला जाएगा वो। लाइक मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो वो राउंड सर्कल के पीछे चला जाएगा। और मैं अगर तो बैक कर देता हूँ, वो टोटली पूरे जो मेरा टेम्पलेट है उसके बिल्कुल बैक पे चली जाएगी। लाइक ये जो पीछे वॉलपेपर लगा हुआ है, ये वाला, ये जो पीछे वॉलपेपर लगा हुआ है, ये इसके इसके भी बैक पे चली जाएगी, ठीक है। और टू फ्रंट लाइक टॉप मोस्ट जगह पे, ठीक है। और अगर यही मैंने इमेज राइट अलाइन करनी है, लेफ्ट अलाइन करनी है, या सेंट्रलाइज करनी है, मिडिल में करनी है, अगर मैं मिडिल में करता हूँ तो ये मिडिल में आ जाएगी, और इसको सेंटर में करता हूँ तो ये टोटल सेंटर में आ जाएगी। ऑनलाइन स्टूडेंट का कोई सवाल है? लाइक ये अलाइन टू पेज होता है, ठीक है। आपने इसको टॉप मोस्ट टॉप जगह पे रखना है या टॉप लेफ्ट पे रखना है, ठीक है। अब मैं टॉप पे ले जाता हूँ और टॉप लेफ्ट पे कर देता हूँ, तो लेफ्ट साइड पे अलाइन कर देगा, लेकिन एक आर्टबोर्ड के अंदर आती हैं। लाइक आप कोई भी इसके ऊपर टैप करके पोजीशन में चले जाओ, आपने कोई चीज सिलेक्ट ही नहीं की, लाइक एक स्पेसिफिक पार्ट आपने सिलेक्ट करना है ना। पेज तो वो तो फिक्स्ड है, वो लॉक है। लाइक अगर आप जो आपके बीच में ब्लू स्ट्रिप है आपकी, आप जो यूज कर रहे हो, आप उसको सिंपली सिलेक्ट करते हो तो वो आपको तब वो ऑप्शन दे देता है। और ये प्रो वर्जन में वो नहीं है, ठीक है, ये फ्री वर्जन में भी अलाउड है। ठीक है, जो शॉर्टकट कीज हैं वो इसके लिए कंट्रोल प्लस जो ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ऑन है। अगर मैं इसको ब्रैकेट ओपन पे यूज करता हूँ तो वो 1 स्टेप फॉरवर्ड आ रहा था, ठीक है। और अगर ब्रैकेट क्लोज पे करता हूँ तो वो 1 स्टेप बैकवर्ड चला जाता।
लाइक आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं ब्रैकेट क्लोज पे यूज करता हूँ तो उस पे चीजें पीछे जा रही हैं और वो चीज फ्रंट पे आ रही है। अगर मैं इसको पीछे लेके जा रहा हूँ तो वो ब्रैकेट ओपन पे है। थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, टेक्स्ट की। लाइक टेक्स्ट अगर बहुत बड़ा है तो वो आपको इस तरह दे देगा कि आप इसको, अगर मैं सेंट्रलाइज करता हूँ, ये सेंट्रलाइज नहीं है। और ये टेक्स्ट भी सेंट्रलाइज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आपका मेरे ख्याल से माइक ऑफ है। आंटी, हाँ जी, टोन वाले कपड़े जो ना। जी, कुछ पूछना है आपने? जी सर, मैंने पूछना था बिंगो टिंगो के बारे में, क्या आप बता रहे थे, वो जो ऐप आपने पहले बिंगो बताया। टिंगो पे सिंपली अगर मैं आता हूँ, बिंगो टिंगो का मैं आपको बता देता हूँ। लाइक मैं बीच में ही स्टॉप कर दिया था। बिंगो टिंगो जी